जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर आए और उसी दिए से आपके घर के मंदिर में आग लग जाए तो क्या होगा? क्या ये शुभ संकेत है या बहुत ही बुरा संकेत है? क्या इसकी वजह से आपके आने वाले भविष्य पर गहरा दाग लगने वाला है या फिर भगवान आपकी इस नादानी को, इस गलती को माफ कर देंगे? आप कहां तक गलत हो सकते हैं? आज के वीडियो में हर चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगी और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आज तक आपके घर में इस प्रकार की दुर्घटना ना हुई हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब हमारे घर में दुर्घटना हो जाए। तो हमें अगर पहले से जानकारी होगी तो हम सजग रहेंगे और आप इस जानकारी को हर किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब ये जानकारी किसको काम आ जाए। इसलिए हमें पहले से जानकारी होगी तो ऐसे में हम सही फैसला ले पाएंगे। देखिए, हमारी ही गलतियों की वजह से ये सब होता है। ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर में दीपक लगाया और उस वजह से आग लगी। कई बार नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि वो भी ज्वलन रूप ले लेती है। आज के वीडियो में हर चीज बताने वाली हूँ, बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को देखकर जाइएगा। अगर आपको आधी अधूरी जानकारी चाहिए तो आप अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, अन्यथा पूरा देखकर जाइएगा ताकि आपकी ये जानकारी हमेशा के लिए आपके पास बच जाएगी। अगर आप मंदिर में दिया जलाने जा रहे हैं और आपके बाती लगाने पर वहां पर किसी भी प्रकार की हवा आपको नजर आती है तो इससे क्या संकेत मिलता है? मंदिर के अंदर तो कुछ देर वहीं बैठिए और आप ईश्वर का स्मरण कीजिए। जब भी आप मंदिर में दिया जलाते हैं तो तुरंत दिया जलाकर वहां से ना हटें। कुछ देर के लिए ही सही, कुछ क्षण के लिए ही सही वहां बैठिए और ईश्वर का स्मरण जरूर कीजिए। देखिए, हिंदू धर्म में ये एक कहावत है, ये एक बताया जाता है कि अगर किसी मुर्दे को भी जलाया जाए तो पितरों की कभी भी वहां पर गोल बाती नहीं लगानी चाहिए। कई बार बातियों की वजह से भी हमारे घर में जो है नकारात्मकता फैल जाती है। हमें खुद पता होनी चाहिए कि कहाँ लंबी बाती लगेगी, कहाँ गोल बाती लगेगी। हम गलती कर देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारी गलती को माफ करेगा, लेकिन जानकारी मिलने के बावजूद भी आप उन गलतियों को दोहराते हैं और अपने घर में अशुभ करने का आप स्वयं ही कारण बनते हैं। अगर आप किसी मुर्दे को जलाने जा रहे हैं तो वहां पितरों को जो दीपक लगेगा वो गोल बाती का नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घर में मटके या फिर परांदे पर, जब परिंदा होता है जहां पर भी आप पानी रखते हैं, वहां पर अगर आप गोल बत्ती का दीपक लगाते हैं तो ऐसे में आपके घर में कभी भी पैसा टिकेगा ही नहीं, संपदा रुकेगी ही नहीं, धन आएगा ही नहीं। लेकिन टिकेगा कैसे? इसके लिए आपको वहां पर लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। इसलिए पितरों को भी अगर आप दिया जलाते हैं, पूर्वजों के लिए दिया जलाते हैं, अमावस्या के दिन दिया जलाते हैं, तो कुछ देर आप वहीं रुकिए। ठीक है। दीप दान का भी एक नियम होता है। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं या किसी अन्य देवता का स्मरण कर रहे हैं तो गोल बाती का दीपक लगाएंगे। और जितनी भी माताएं होती हैं, जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, तो वहां पर आपको लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। पितरों के पूजन में लंबी बत्ती लगाई जाती है। यदि आपके जीवन में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है, कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती है, रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि तलाक तक की नौबत आ चुकी है, घर में हर रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं, सास बहू में अनबन चल रही है, प्रेम बिल्कुल बचा ही नहीं है और लक्ष्मी घर में बिल्कुल टिकती ही नहीं है, तो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि आए तब आप तुलसी की लकड़ी जरूर पहले से ही, आज ही से आप, अगर आपके घर में तुलसी सूखती है तो उन लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि आए तो तुलसी की लकड़ी का जो दीपक है वो जरूर जलाइएगा। तुलसी की सूखी लकड़ी आप इकट्ठा कर लें और उसकी 7 सूखी लकड़ी का बंडल बनाएंगे और कच्चे सूत में उसे बांध लें और उसके बाद घी में डुबा करके ध्यान से इस कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही, प्रदोष का जब व्रत आए उस दिन आपको भगवान के मंदिर में जलाना चाहिए। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर, शिव जी का मंदिर, चाहे किसी भी मंदिर या कहीं मंदिर ना जा सके तो घर के मंदिर में ही तुलसी की लकड़ी के बंडल को घी में डुबाकर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में कभी भी संपदा की तो कोई कमी होगी ही नहीं, साथ ही साथ कभी भी आप
आपके घर में नकारात्मकता नहीं फैलेगी। और भगवान को हरी चंदन अति प्रिय होता है, लेकिन वो आपके मंदिर में नहीं मिलेगा, उसे आपको घर में ही बनाना पड़ेगा। तो आप वो कैसे बनाएंगे वो भी मैंने कई वीडियो में आपको बताया हुआ है। कैसे कि तुलसी जी की जो जड़ होती है, उसी की जो जड़ को ले करके उसे निकाल लें और फिर पानी में धो लीजिए। ठीक है, बता रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए कैसे बनेगी। तुलसी की जड़ को निकाल कर धो लें और पानी में धोने के बाद आप क्या करेंगे, उसे सिलबट्टे पर पीस लें और उसके बाद उसमें रूली मिला करके आप उसे किसी भी डिब्बी में रख लें और इसे हरी चंदन को आप भगवान विष्णु के मस्तक पर जरूर लगाया कीजिए। तो मैं बात कर रही थी घर में दीपक लगाने की। हमारी ही गलतियों की वजह से कई बार ये दुर्घटना हो जाती है। तो अगर आपके मंदिर में कभी भी भूल चूक से छोटी ही सही कोई चिंगारी लग जाए, आग लग जाए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि ये आपकी छोटी सी भूल थी, लेकिन मैंने ये सब चीजें आपको इसलिए बताई ताकि आने वाले समय में आप इन गलतियों को ना दोहराएं। जहां आपका भगवान का मंदिर है वो सबसे ज्यादा पवित्र जगह है, वहां पर आपके मन को शांति मिलती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप चीजों को सही तरीके से कीजिए, कभी भी आपके घर में गलत चीजें होंगी ही नहीं। मेहनत के साथ, किस्मत का साथ और ईश्वर का साथ, तीनों का जब मिलन होता है तभी इंसान आगे की ओर तरक्की करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे आप उतना ही ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और हमारे हिंदू धर्म को इस समय एक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।